Welcome everyone. This is Samarth from InvestX and हरियाणा गवर्नमेंट ने STILT+4 से बैन हटा दिया है और मेरे हाथ में है उनका आज सुबह रिलीज किया गया प्रेस नोट। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको ये प्रेस नोट पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा एंड ऑनेस्टली आई विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। सो लेट्स गो। सबसे पहला पॉइंट प्रेस नोट में, अगर आपका कोई प्लॉट है जो एक ऐसे सेक्टर या लोकेलिटी में है जहां पे STILT+4 का लेआउट प्लान ऑलरेडी अप्रूव्ड है, वहां आप STILT+4 की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नो क्वेश्चंस अबाउट दैट। सेकेंड नंबर पॉइंट, अगर आपका कोई प्लॉट दीनदयाल सोसाइटी में या सेक्टर में है और वहां पे आपका STILT+4 का प्लान लेआउट ऑलरेडी अप्रूव्ड है और अगर अप्रूव नहीं है और आपने उसको रिवाइज करवा के अप्रूव करा लिया है, वहां पे आप STILT+4 की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस प्रेस नोट, अगर आपका प्लॉट एक ऐसे सेक्टर या लोकेलिटी में है जहां पे अप्रूवल सिर्फ STILT+3 का हो रखा है, वहां भी आप STILT+4 का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसकी है दो कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, आपका जो प्लॉट है वो एक मिनिमम 10 मीटर जितनी वाइड रोड पे होना चाहिए और वो रोड वेल कनेक्टेड भी होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 में आपको मिलते हैं दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, अगर आपका एक प्लॉट है और उसके एडजेसेंट भी आपके प्लॉट्स हैं वहां पे, तो आपको यहां कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपने एडजेसेंट प्लॉट के प्लॉट ओनर्स से एक रिटन एनओसी लेनी पड़ेगी दैट आप यहां पे एक STILT+4 का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप ये एनओसी नहीं ले पाते हैं तो आपको अपने प्लॉट के दोनों साइड एक सेटबैक स्पेस 1.8 मीटर्स की छोड़नी पड़ेगी ऑन बोथ साइड्स। लेकिन इसका एक और इंप्लीकेशन है, से आप एनओसी के लिए अपने पड़ोसी के पास गए और उसने आपको एनओसी देने से मना कर दिया, तो इसका इंप्लीकेशन सिर्फ आप पे नहीं उन पे भी होगा। जिन्होंने एनओसी नहीं दी है वो भी अपने लैंड पार्सल अपने प्लॉट पे कभी भी STILT+4 नहीं बना सकते अंटिल फर्दर नोटिस। पॉइंट नंबर 4, जो परचेजेबल डेवलपमेंट राइट्स हैं वो अब इंक्रीज हो गए हैं रेट्स उनके फॉर प्लॉट्स जिनका साइज 250 स्क्वायर मीटर्स से ज्यादा है। पॉइंट नंबर 5, अगर कोई भी प्लॉट HSVP के ऑक्शन के थ्रू लिया गया है विद बिल्ट इन परचेजेबल FAR, तो वो अगर इन 3 कैटेगरीज में लाई करता है तो वो STILT+4 बना सकता है, प्रोवाइडेड वो इन दो कंडीशंस को अडहेयर करे। नहीं तो वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है टू द concerned authorities. Now, point number 6, बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है फॉर STILT+4 और अगर करना है तो अगेन एनओसी लेना पड़ेगा फ्रॉम एडजेसेंट प्लॉट ओनर्स जस्ट लाइक दिस। एंड 250 स्क्वायर मीटर्स से नीचे वाले प्लॉट्स में एंड 10 मीटर्स से कम वाली रोड विड्थ वाले प्लॉट्स में आप बेसमेंट बना ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली नॉट। एंड नाउ पॉइंट नंबर 7, गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल बनाया है कॉल्ड द S+4 पोर्टल, जिसपे वो सारे प्रोजेक्ट्स के OCs एंड अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान्स अपलोड करेंगे फॉर फुल ट्रांसपेरेंसी। नाउ ये तो वो रेगुलेशंस हैं जो अब गवर्नमेंट ने पास ऑन करे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका मार्केट पे पोटेंशियल इंपैक्ट क्या हो सकता है।
स्टिल्ट प्लस 4 की न्यू रूलिंग का मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा, ये एक सबके दिमाग में सवाल है इस टाइम पे। मैं आपको इसका पोटेंशियल इंपैक्ट समझाता हूं। सबसे पहला, जो 10 मीटर्स एंड अबव की रोड विड्थ वाले प्लॉट्स हैं, उनके प्राइसेस डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। अब आप पूछेंगे नीचे वालों का क्या होगा? जो 10 मीटर से नीचे वाली रोड विड्थ पे प्लॉट्स हैं, वहां पे डिमांड के डिफरेंस की वजह से इंपैक्ट रहेगा। मैं बताता हूं कैसे। जो अब 9 मीटर वाली रोड्स रह जाएंगी, उनको अट्रैक्ट करेंगे सिर्फ एंड यूजर्स। वो अभी भी यहां पे जाएंगे, ये अभी भी उनको अट्रैक्ट करेगा। बट जो 10 मीटर एंड अबव की रोड्स हैं, वहां पे सिर्फ एंड यूजर नहीं, बिल्डर्स भी अट्रैक्ट होंगे अब। सो इसलिए जो 10 मीटर से नीचे के साइज के प्लॉट्स, रोड साइज पे प्लॉट्स हैं, वो प्राइस शायद इंक्रीज होंगे, बट ग्रेजुअली। पॉइंट नंबर 3, हाई राइज की जो डिमांड है, उस पे पोटेंशियल इंपैक्ट आ सकता है डाउनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि अब तक स्टिल्ट प्लस 4 के हॉल्ट होने की वजह से एंड यूजर के पास ऑप्शंस की कमी थी, जिस वजह से वो हाई राइज की तरफ जा रहे थे। बट नाउ विद दिस न्यू रूलिंग, दिस माइट हैपन। हाई राइज की डिमांड पे इंपैक्ट हो सकता है, जिस वजह से उनके प्राइस पे इंपैक्ट हो सकता है। बिल्डर फ्लोर के प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, नो डाउट अबाउट दैट। एंड ये क्यों होंगे? क्योंकि प्लॉट प्राइसेस में इंपैक्ट आएगा। क्योंकि प्लॉट प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो बिल्डर फ्लोर ऑटोमेटिकली थोड़े महंगे होने वाले हैं। लास्ट, दिल्ली में प्लॉट प्राइसेस में एकदम से एक प्राइस सर्ज आ गया था, शूट अप कर गए थे प्राइसेस, बिकॉज अगेन स्टिल्ट प्लस 4 का हॉल्ट जो हुआ, मेजरली गुड़गांव का ये इंपैक्ट था जो दिल्ली पे पड़ रहा था। बट अगेन इस रूलिंग की वजह से उस प्राइस में भी एक स्टेबिलिटी आएगी अब। सो if you have any questions, any concerns, any doubts about anything, I am just a phone call away. This is Samarth Malik signing off.